न सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो ये दुनिया भर की व्यवस्था सब जानते हो, फिर भी सो मायावस भयो गुसाई और बंध्यो कीट मरकट की, सब जानते हुए भी अनजान हो रहे हैं। समझना क्या है, महल और मकान तेरे यही रह जाएंगे, 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 अंत समय पे तेरे काम नहीं आएंगे, अंत समय पे तेरे काम नहीं आएंगे। तो गज कफन में, तो गज कफन में उठा ली जाएगी, दो गज कफन में, केवल वही, वो भी शमशान तक, वो दो गज कफन में उठा ली जाएगी। दोनों हाथ ऊपर करिए, ये तो पिक्चर देख रहे हैं भाई साहब बगल में बैठे हैं, और दोनों हाथ उठा करके बोलिए, न सोना न सोना न सोना दाम आएगा न चांदी आएगी, 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 न सोना दाम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न। एक उदाहरण दे रहा हूं, अच्छा लगे तो मेरे प्रभु के लिए एक बार बाद में ताली बजाना, अगर अच्छा लगे तो। ताली का मतलब धन्यवाद। अच्छा, आप दोनों बार बजाओगे, पहले और पीछे। वाह, यू आर वेरी ग्रेट, लवली एंड स्वीट, सो आई एम वेरी हैप्पी। एक बात बोलूं आपसे महाराज जी, एक बार किसी राजा के पास हीरा था, जैसे आपके पास राम कृष्ण नाम हीरा है। बोलो प्राण प्यारे की, और प्राण प्यारा तुम्हारे पास है हीरा, लेकिन जिनके पास नहीं उनकी बात सुनो। तो राजा के पास एक हीरा था, हीरा की परख करने के लिए जौहरी को बुलाया, क्योंकि हीरे की परख हर कोई नहीं जानता। माताओ, हाँ, तो
बड़े बड़े जौहरी आए, लेकिन कोई भी सही कीमत हीरे की नहीं बता सका। परमात्मा के नाम को हर कोई थोड़ी जान पाता है अच्छी तरह, बोलो। सब भूल में रह जाते हैं, कोई 2%, कोई 3%, कोई 4%, कोई 10%, लेकिन कोई सही कीमत नहीं बता पाया तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे हीरे की सही कीमत मुझे नहीं बताई गई, तो उसने घोषणा करवाई कि जो हीरे की सही कीमत बता देगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। एक वृद्ध जौहरी थे, जौहरी वृद्ध, बड़े बूढ़े। संत लोग कहते ना, पंडित वैद्य तपेश्वरी पंच गुरु मनिहार, ये छेऊ वृद्ध ही भले सु तरुण अवस्था। ब्राह्मण हमेशा बूढ़ा शोभा देता है, अच्छा देता है। अब बूढ़े का मतलब ये थोड़ा ही कि 90 साल हो, हाँ थोड़ा सा, हाँ लेकिन हो ऐसा। अब रोज दाढ़ी बनावे, खींचत रहे, चिकनो बनो रहे, तो फिर व्यवस्था कहां से सही बनी रहेगी। थोड़ा सा भेष का ध्यान रखे, नियम का ध्यान रखे। कहने का मतलब यह है कि वृद्ध आए और उन्होंने हीरे की कीमत राजा को कहा कि तुम्हारा हीरा न 10,000 का है, न 20,000 का है, न 50,000 का है। लोगों ने जो कीमत बताई सब गलत। तो कितने का है महाराज? जौहरी ने कहा तुम्हारा हीरा 99,000 का है। हजारों की सभा बैठी थी, क्योंकि आधे राज्य की घोषणा थी, लाखों लोग थे सभा में। राजा ने कहा महाराज बात तो तुम्हारी चलो ठीक है, लेकिन हम सिद्ध कैसे करें कि जी 99,000 को है? सिद्ध कैसे हो? जौहरी ने अपनी जेब से एक हीरा निकाला जो पूर्ण शुद्ध था। हीरे की कीमत लाख की होती है ना, उन्होंने 99,000 बताई। अपनी जेब से हीरा निकाल के सामने रख दिया। लाखों लोग बैठे थे और कहा महाराज इस हीरे में थोड़ी सी लाइन है, इसलिए 99,000 का है। ये मेरा हीरा प्योर शुद्ध है, ये 1 लाख का है। भाई जैसे आपने तालियां बजाई वैसे वहां तालियां बजी। लेकिन एक संत निकल करके जा रहे थे। राजा ने घोषणा की इनको इनाम दिया जाए, आधा राज्य दिया जाए। तो एक संत निकल करके जा रहे थे। संतों की तो लीला अलग है। संतों ने देखा क्या बात है, तो संतों को देखकर राजा ने उनको बुलवाया, आइए महाराज बैठिए, आधा राज्य दिया जाएगा, आधे राज्य का राज तिलक होगा इनके जौहरी साहब के। क्यों होगा? तो लाखों समाज बैठी थी। क्यों होगा? बोले इसलिए होगा कि इन्होंने जो है हीरे की सही परख बताई। ऐसा विद्वान हमारे क्षेत्र में दूसरा नहीं है, हीरे की सही परख बताई है। तो बोले हीरे की परख बताई? बोले हाँ। तो बोले इसको इनाम दोगे? बोले हाँ। मानव योनि पाकर के भी भगवान से विमुख है। केवल सोना चांदी हीरा ये वो संसार की कंकड़ मिट्टी को इकट्ठी कर रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, भागवत कथा भी जहां होती है तो लोग उनको भी तय कर देते हैं। बोले भाई इतना होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मुझे बताओ वो उनको कौन सी बुद्धि का पत्थर मारना चाहिए? इसलिए निवेदन करूंगा, भगवान ने हिरणाक्ष का अंत किया है। ज्ञान रूपी परमात्मा हमारी बुद्धि में प्रकट होगा तभी हमारी बुद्धि का हिरणाक्ष समाप्त होगा। जब तक ज्ञान रूपी परमात्मा हमारे बुद्धि पर नहीं बैठेगा तब तक हमें जो है अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक हमारा हिरणाक्ष नहीं मरेगा। बोलो जोर से जय श्री कृष्ण। आगे की पावन कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हिरणाक्ष को मार दिया भगवान ने, लेकिन जो धरती उनकी 12 भगवान की जो अग्रभाग पर रखी थी उसको अभिमान हो गया कि मेरी खातिर भगवान को सूकर बनना पड़ा। कभी कभी होता है ना, अभिमान आ जाता है।
भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए अपनी लीला से श्री गोलोक धाम को, वृंदावन को धरती पर उतार लिया। बोलो वृंदावन धाम की। और धरती का अभिमान दूर कर दिया। धरती ने पूछा महाराज मैं तो तुम्हारी दाढ़ पे बैठी हूं, मैं तुम्हारे, लेकिन ये दूर सी धरती नदिया जमुना जी कहां से आ गई? तो बोले ये जमुना जी कोई साधारण नहीं है। बोले ये जो जगह दिख रही है कोई साधारण नहीं, ये मेरा गोलोक धाम है, मैंने उसको उतारा है। तो पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया कि मैं तो समझती थी मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन भगवान तो, प्रभु तो अपनी इच्छा से सृष्टि का सृजन कर देते हैं। आगे ज्ञान की बात आती है। जीवन में जब अज्ञान की निवृत्ति होगी तो ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। सुनो, समझ में नहीं आई? अगर आपका घड़ा भरा हुआ है पहले, जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक उसमें ज्ञान समाएगा कहां? इसलिए उन्होंने क्या किया, जब ज्ञान का, महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, जब ज्ञान का, अज्ञान का उसका सौदा हटा तो ज्ञान भरा। ज्ञान क्या है? संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के, ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है करदम। करदम जी महाराज ने और अपनी इंद्रियों का दमन किया है। और भैया ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भैया तुम विवाह करो, लेकिन करदम जी ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे। देखो मैं एक बात कहता हूं, तपस्या करिए, लेकिन गृहस्थ जीवन अगर भगवान की इच्छा से आप नहीं करोगे तो फिर ये संसार बढ़ेगा कैसे? तो विवाह भी करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं संत हमारे कि जो बचपन से ही वीतरागी हो जाते हैं और भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन करदम जी महाराज ने तपस्या की, अंत में कुछ समय के बाद उनको ध्यान आया कि संसार के लोग बड़े सुखी हैं और हम तो वैसे ही रह गए। तो उन्होंने विवाह की इच्छा प्रकट की। भगवान अपने भक्त की इच्छा को हमेशा पूर्ण करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं और परिणाम ये हुआ कि भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो बेटी है जिसका नाम है देवहूति, देवहूति के साथ भगवान ने उनके विवाह की व्यवस्था बना दी। भगवान से उन्होंने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है क्या? बोले आपको मेरे घर में पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, तब मैं विवाह करूंगा। भगवान ने उनकी बात मान ली और उन्होंने भगवान की बात को मान लिया। मैं आपसे भी कह रहा हूं, ईश्वर की इच्छा को आप अपनी इच्छा में मिलाइए और अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिलाइए। करदम जी महाराज का विवाह हो गया देवहूति के साथ। देवहूति क्या है? देवहूति है श्रेष्ठ बुद्धि, भद्र बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि। और प्रज्ञा बुद्धि का विवाह हुआ ज्ञान रूपी करदम के साथ। ध्यान देना, करदम के साथ जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, ध्यान मेरी ओर, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है उसका नाम है करदम। देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी के साथ जब देवहूति का विवाह हुआ, एक बात बोलूं आपसे, देवहूति ने जब आई विवाह करके झोपड़ी में एक संत के पास में, तो देवहूति ने देखा कि ये रहते कहां हैं, छोटी सी झोपड़ी है। संत प्रथम गुण है संत का संतोष। उसके पास कुछ भी हो ना हो, महल हो ना हो, छोटी झोपड़ी में ही संतोष है। लेकिन देवहूति ने देखा कि मेरे पति की तो व्यवस्था ये है कि यहां बिल्ली और चूहे एक साथ इसी में रहते हैं। सामने देखा सरोवर, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। मेरे पति की ऐसी तपस्या का प्रभाव है। तो देवहूति पति के चरणों में मन लगा दिया। और एक बात बोल दूं आपसे, संत महापुरुष कहते हैं कि पत्नी का धर्म है, पति कैसा भी हो, लेकिन पत्नी का धर्म है जिसके साथ भगवान ने संबंध जोड़ दिया है, उसके चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही नियम, सब केवल एक ही है।
और केवल पति के चरणों में प्रेम करने से उसको, मैं कहता हूं आप इतनी भीड़ में कथा में बैठी हो, ये सौभाग्य आपका। लेकिन वो पत्नी जो अपने पति के चरणों का परमेश्वर भाव से सेवा करती है, अगर वो दुनिया में कहीं भी नहीं जा पाती हो, ऐसी पत्नी को मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण स्वयं वैकुंठ प्रदान करता है, चाहे वो कहीं नहीं जाए। भैया अपने पति के चरणों की सेवा करते हैं देवहूति। सेवा करते करते लगभग 40 वर्ष बीत गई देवहूति को। करदम जी महाराज ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों? परमात्मा का जब ध्यान होता है शांत मन से होता है। परमात्मा का ध्यान करते हैं, 40 वर्षों को कैसे गुजारा होगा आप सोचो। आज की कोई पत्नी होती तो क्या 40 साल इंतजार करती? महाराज पत्नी जो है भगवान का अपने पति के चरणों में भाव रख कर के सेवा कर रही है। 40 साल बाद महात्मा जी की आंखें खुली, 40 साल बाद तपस्या करते हुए। फिर कहा, देवी आप कौन हैं? बताओ, 40 साल बाद ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। लेकिन बाहरी धर्मपत्नी, मैं उस देवहूति को प्रणाम करता हूं इस व्यासपीठ से। उस देवहूति ने सुंदर उत्तर दिया, महाराज आपको ध्यान है 40 साल पहले एक राजा आपके दरवाजे पर आए, अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे गए। मैं वही देवहूति हूं। हमेशा पत्नी अपने पति के चरणों में अगर कोई बात कहे तो ऐसे कहे जैसे हम लोग भगवान से कहते हैं। जो पत्नी अपने पति को हूं तू और उल्टे सीधे जवाब दे, वो अपने मन में बेशक पतिव्रता बने, लेकिन भगवान की नजर में पतिव्रता नहीं है। देवहूति ने और पति के चरणों में भाव रखा है। पति ने पूछा तो कह दिया, महाराज बस आपकी सेवा करती रहती। उन्होंने पूछा कि आपने अपना जीवन 40 साल कैसे गुजारा? तो आंखों में आंसू भर लिए। बोले कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, बस एक ही आस थी, मेरा पति परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए हुए है और पति के चरणों में मेरा ध्यान है। मेरा पति परमात्मा से दर्शन बैठे बैठे हृदय से कर रहे हैं और मैं पति के चरणों का दर्शन कर रही हूं। परमात्मा का संबंध पति से है और पति का संबंध मुझसे है। जैसे बिजली का संबंध, बिजली किसी को पकड़ लेती है और उससे कोई हाथ लगाता है तो वो भी बिजली उसको भी पकड़ लेती है। मुझे भी मेरा परमात्मा दर्शन देगा, इसी भाव से मैं सेवा करती रही। महात्मा जी ने कहा, देवी तुमने बहुत सेवा की है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। संसार की वस्तु नहीं मांगी उसने। देवहूति कहती है प्रज्ञा बुद्धि को। उसने कहा, महाराज बस मानव का जीवन जो होता है भगवत भजन के लिए होता है, स्त्री का जीवन उसका साथ देने के लिए होता है, लेकिन दोनों का जीवन ब्रह्मा ने इस
बोलिए। देखो अब इस कथा को समझना है वेदांत। जो देव आप
कई युग भी बीत गए, हर दौर से अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम, मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम, मन में प्यार तेरा है। ओ कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। देवहूति भगवान से निवेदन करती है, अपना बेटा मान करके नहीं, साक्षात ब्रह्म मान करके कहती है, इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको, अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन का अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन का अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु,
मेरे मन का अंधेरा है। सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में ये निवेदन जरूर करना चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति। आपने सुना होगा, संत महापुरुष कहते हैं, बोले जो महापुरुष भगवान आपके सामने बैठे हों, भगवत चर्चा कर रहे हों, तो आप, संत महापुरुष कहते हैं कि उनसे अपने मन की जो व्यथा हो वो उनको सुनाए और भगवान की कथा उनसे सुनाए। मन की व्यथा दूर होगी, क्योंकि कथा में ही ताकत है जो व्यथा को दूर कर सकती है। गोपी गीत आगे आएगा, उसमें स्पष्ट कर दिया है, कह दिया है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम। कथा जीव को उद्धार करती है। तो भैया उन्होंने निवेदन किया और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, उन्होंने प्रश्न किए कि प्रभु मुझे ये बताइए कि बंधन किसका होता है? शरीर का बंधन होता है, आत्मा का बंधन होता है, मन का बंधन होता है, और बंधन से मुक्ति का साधन क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया है कि देखो, बंधन जो होता है आत्मा का कभी नहीं होता, बंधन तो केवल मन का होता है। मन के बंधने से ही बंधन है और मन की ही मुक्ति है। तो बोले क्या करना चाहिए जिससे मन भगवान में लगे? तो उन्होंने एक ही बात कही, जैसे आपका मन आसक्त है कहीं पर, उसको अनासक्त बनाओ। अनासक्त बनाओगे तभी मन आपका भगवान के चरणों का रसास्वादन करेगा। जब तक आसक्ति दूसरी जगह लगी है तब तक मन तुम्हारा भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। क्या करना चाहिए? बोले भगवान को महापुरुषों के द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। भैया बिना जानकारी के परमात्मा को प्यार कैसे करोगे? और जब तक प्राण प्यारे को प्यार नहीं करोगे तो वो तुम्हें हृदय से कैसे लगेगा? भैया बोले सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या है? महापुरुषों का संग करना चाहिए, जो लोग सत्य बोलते हैं। सत्य माने अविनाशी परमात्मा को जो जानते हैं। एक बात कहूं आपसे, उन्होंने कहा कि फिर योग का साधन बताया। योग का साधन अष्टांग योग। बोले मन को वश में करना है तो अहिंसक बनना चाहिए जीव को, और फिर परमात्मा के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में वज्र है, अंकुश है, गदा है, पद्म है, ध्वजा है। ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के चरणों का हम चिंतन करेंगे तो उनके चरणों में जो अंकुश है उससे हमारे मन की पाप की गठरी दूर हो जाएगी। महाराज भगवान का चिंतन करने का दो तरीके हैं। भाई मानसिक चिंतन करना चाहिए, अगर पूजा की कोई सामग्री ना हो तो मानसिक चिंतन भी करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन में भगवान के कहीं भी जाओ लेकिन मुस्कुराते रहिए। भाई एक बात सोचो, अगर आप नहीं मुस्कुराओ तो भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बोलो, अगर आप नहीं मुस्कुराओ तो भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन सत्यता क्या है? उल्लू जो होता है उसे रात में दिखाई देता है, दिन नहीं देता। और उल्लू अगर ये सोचे कि कभी दिन ना हो तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा। बोलो, और कौए को दिन में दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता। और कौआ सोचे कि कभी रात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? भैया अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति तो जीवन में आती रहेंगी, लेकिन मुस्कुराते रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, नाम गुणगान गाते रहना चाहिए। एक बात और बोलूं आपसे, सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान कपिल देव अपनी माता को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए, हारिए न हिम्मत, विसारिए ना। भाई हिम्मत मत हारना, कितनी भी परिस्थिति आए। एक संत बता रहे थे कथा में, कह रहे थे कि एक बार कोई व्यक्ति कथा में आया तो लोग दान कर रहे थे,
तो किसी ने कह दिया अरे तुम भी दान कर लो, बिना दान के कल्याण नहीं होगा। और उसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो घबराहट तो हो गई, अरे अब पैसा जाएगा जेब से और खामा खाम चला जाएगा, घबराहट हो गई। लेकिन लोगों ने कहा, महाराज जी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत दान कर लो, अब करना ही पड़ेगा। अब समाज की बात थी तो घर से एक चांदी का रुपया लेकर के आए, हाथ में दबा लिया और हाथ में दबा करके लाइन में खड़े हैं कि हमारा नंबर आए। व्यासपीठ पे पहुंचने से पहले ही महाराज बहुत लोग लाइन में थे और जैसे ही व्यासपीठ के पास पहुंचे, अब वो पहले कभी दान तो किया नहीं, घबराहट तो हो रही थी, तो उन्होंने वो रुपया खोल के देखा, गर्मी के दिन थे तो वो हाथ में पसीना आ गया। अरे ये तो रो रहा है, ये तो रो रहा है, खुद घबरा रहे थे। बोले पसीने को देख, ये तो रो रहा है, रुपया रो रहा है, देना नहीं था ना, रो रहा है। उन्होंने कहा देख तू भी रो रहा है और मैं भीतर से रो रहा हूं, तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता और मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, चल वापस, इन लोगों का कुछ नहीं बनना। समझना यह है कि जो घबरा गया वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता। परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, घबराना नहीं, अपने गोविंद प्यारे का नाम जपते चले जाना, अपने गोविंद प्यारे को बस पुकारते चले जाना। बस समझ लेना तुम्हें मेरा प्यारा आज नहीं तो कल निश्चित रूप से तुम्हें मिल ही जाएगा। बोलो प्राण प्यारे की। एक बात और बोलूं, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित को, अमृत है हरि नाम जगत में। एक संत बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या। और जिसकी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं उसका जीना क्या है। हा? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ पिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो भूला जा। महाराज जी एक विशेष बात, लोग अपने शरीर को ये सुंदर सा दुपट्टा, ये बढ़िया सा कुर्ता, सोने के आभूषण से लोग शरीर सजाते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ शरीर सबसे ज्यादा किससे शोभायमान होता है? जब मुख से निकलता है मेरे प्राण प्यारे की, कृष्ण कन्हैया की, भगवान के नाम से शरीर सुंदर बनता है। बोलो, लेकिन लोग क्या सजाते हैं? भूषण से सब अंग सजावे, अर्चना पे हरि नाम न लावे। भूषण से हर अंग सजावे, रसना पे हर नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हर नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। भगवान का नाम ही तीर्थ है। अगर आप कहीं तीर्थ में नहीं गए कोई बात नहीं, आप कहीं घूमने नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नाम ले रहे हैं, राम नाम मण दीप धर जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, मृत्यु भिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर कबीरता मारा मारा। भगवान का नाम तीर्थ है, सब लोग समझे। ओ तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर कबीरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो भूला जा। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो भूला जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। बोल बात बिहारी लाल की जय। एक बार प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। एक बात कहूं आपसे,
भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, और मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कहते हैं, और भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम। हे माता, कण कण में रहने वाले मुझे परमात्मा को जिसने सबके अंदर नहीं देखा, उसमें मूर्ति पूजा से भी नहीं मिल सकता। सबके अंदर मुझे देखता है, उसे मेरी जल्दी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा मंदिर जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा धर्म है, मंदिर जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस मंदिर में हम दर्शन करने जिस ईश्वर का जा रहे हैं, वो सबके अंदर विराजमान है। इसलिए सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। और अगर जीव का भाव नहीं बन पाए कैसे भी, वैसे तो शास्त्र कहता है भाव से भगवान को भजो, लेकिन कपिल देव भगवान कहते हैं कि जीव का अगर भाव नहीं बन पाए तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। भगवान के नाम का जाप करे। मैया ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बिना भाव के भगवान मिल नहीं सकते। बोले भाव बनेगा नहीं, और बिना भाव के तुम जपोगे नहीं तो वैसे ही रह जाओगे। इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक किसान अपने खेत में जब बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा बोया जा रहा है या सीधा बोया जा रहा है, अथवा आड़ा है या अथवा खड़ा है, कैसा है, लेकिन उसका कर्म है बीज बोना। ऐसे ही भक्त को चाहिए कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, मेरी वाणी चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, लेकिन रूखी हो सूखी हो रसीली हो, लेकिन मुझे तो भगवान का नाम लेना है, भाव बने या न बने। जैसे किसान बीज बोता है, कैसे भी बो दे उसकी फसल सीधी आती है। जो राम नाम अर्थात जो कृष्ण के गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति रूपी फसल भी सही तरीके से उग करके तैयार हो जाती है और कृष्ण की प्राप्ति उनको हो जाती है। देखो भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता को कहा, गर्भ में जीव को बहुत दुख मिलता है। 83,99,999 योनि के बाद मानव की योनि प्राप्त होती है, और इसी योनि को अगर जीव वैसे ही गंवा देगा तो फिर उसको ये दोबारा प्राप्त नहीं होगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं, देखना जरा। मान लो आप अपने पिताजी की बहुत चहेती संतान हैं, बोलो, और आप अपने पिताजी से कहें कि पिताजी आपके पास करोड़ों रुपए हैं और करोड़ रुपए की एक गाड़ी आती है, कई गाड़ियां हैं BMW इत्यादि, तो बोले मुझे आपके पास करोड़ों रुपए हैं और करोड़ों रुपए की एक मुझे गाड़ी दिलवा दो। पिताजी दिलवा देंगे आपको, क्योंकि आप उनके चहेते हैं। जैसे आप परमात्मा का जीव चहेता है तो परमात्मा मानव योनि दे देता है, ऐसे ही पिताजी उसको कार दिलवा देंगे। लेकिन आपको कार मिल गई और कार लेकर के आप रोड पे निकले और आप तो उतर गए, रिमोट से चल रही है कार, और आपने उसको नदी में पटक दिया, करोड़ों रुपए की कार को बर्बाद कर दिया। बोलो, करोड़ों रुपए की कार को बर्बाद कर दिया। और दोबारा फिर अपने पिताजी से जाकर के कहो, पिताजी आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, कार तो बेकार हो गई, वो टूट गई, नदी में चली गई, मैं उसको तोड़ के आ गया, अब आप मुझे दोबारा 1 करोड़ रुपए की कार दिलवाओ। महापुरुषों सच बोलना, क्या आपके पिताजी आपको दोबारा वो कार दिलवाएंगे? बोलो, कभी नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि आपने अपने पिता के द्वारा जो मेहनत से संपत्ति कमाई थी उसकी कदर नहीं जानी और उसको वैसे ही आपने लुटा दिया। तो पिताजी कार तो दिलवाएंगे आपको, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब दिलवाएंगे तो कोई 800 छोटी सी दिलवाएंगे जो 10, 20, 50 हजार रुपए की, 1-2 लाख रुपए की आएगी। क्यों? अगर पिता की संपत्ति का आप सम्मान करते तो फिर दोबारा मिल जाती, लेकिन आपने सम्मान नहीं किया, इसलिए आपको दोबारा नहीं। अब यही बात आपके ऊपर लागू होती है।
मानव शरीर आपको मिला है, अगर आपने इसका दुरुपयोग किया है तो दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार 2 पाए बने हो, फिर चौपाया बना देगा, कभी जुआ बना देगा, कभी मच्छर बना देगा, कभी भैंस बना देगा, कभी बैल बना देगा। और ज्यादा तुमने अगर उद्दंडता की तो फिर तुम्हें फिर वो बैल होता है ना, वो मारने वाला, क्या बोलते उसको, सांड बना देगा, फिर आपको व्यवस्था सब गड़बड़ कर देगा। इसलिए ध्यान रखें भाई, परमात्मा का जो आपको कृपा प्राप्त हुई है उसका सही तरीके से सदुपयोग आपको करना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। देखो, एक संत हमसे एक दिन प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने लिख करके भेजा हमारी इस व्यासपीठ पे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, विद्वान सही मंत्र बोलेगा उसको अलग फल मिलेगा, और जो आदमी मूर्ख है वो अगर उल्टा बोलेगा तो फल नहीं मिलेगा। मैंने कहा महाराज आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक उदाहरण है एक संत का। बोले एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। अच्छा, कोई छोटा बच्चा हो, ध्यान देना, मंदिर में आप जाएं और आपकी गोद में कोई छोटा बच्चा हो, मंदिर में आप जाकर के भगवान को बोल रहे हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन बच्चा तो नहीं जानता, बच्चा छोटी क्लास में पढ़ता है, ABCD बोल रहा है, तो उस बच्चे ने अपनी प्रार्थना भगवान के चरणों में दी है। भगवान के चरणों में उसने ABCD लिख करके और परमात्मा के चरणों में पुजारी जी को प्रदान कर दी। पुजारी जी ने कहा भैया प्रार्थना लिख के देनी चाहिए, तू तो केवल ABCD लिख रहा है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, एक बार प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जवाब दिया और क्या बोले कि महाराज मेरा भगवान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और जो कुछ भी बनता है वो ABCD में से बनता है और मैं यही जानता हूं, इसलिए मुझे प्रार्थना नहीं आती, लेकिन मेरे परमात्मा को जैसी प्रार्थना बनानी होगी मेरी ABCD में से बना लेगा। वो इतना विद्वान है। तो आप जो बोल रहे हैं, आप चाहे शुद्ध बोल रहे हैं अशुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन आप प्रभु के लिए बोल रहे हैं, वो अपने आप आपका भाव बना लेगा और आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगा। संत महापुरुषों ने भाव कहा है, आप तो राम नाम गाइए, आप तो कृष्ण का नाम गाइए, केवल आपका काम है प्रभु को रिझाना, मनाना, गाना। एक संत ने गाया है, कहा है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकाम नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकाम नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकाम नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकाम नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं,
जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। दोनों हाथ ताली से धन्यवाद हो जाओ। जिसने भी भगवान के नाम का, कृष्ण नाम का प्रसाद लिया है, महापुरुषों का कहना है, जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। भगवान श्री कपिल देव ने अपनी माता जी को एक ही बात कही। माता, जीव गर्भ में बहुत दुख पाता है। 83,99,999 योनि के बाद मानव योनि प्राप्त होती है, फिर भी ये जीव इस शरीर को गंवा देता है। इसलिए उसे प्रभु से ध्यान लगाना चाहिए। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। और उन्होंने उपदेश किया, और ऐसी कथा को सुन करके और कपिल देव की बातों को सुन करके माता देवहूति पानी पानी हो गई, भगवान के प्रेम में प्रेम रस बन गई। और भगवान श्री महाराज कपिल देव ने देखा माता जल बन गई है, पानी पानी हो गई, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल देव ने आचमन किया और वो गंगा सागर चले गए। माता देवहूति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ये कथा आपको क्या समझा रही है? जो जीव प्रेम रस में डूब जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली सो मैं भी हो गई। भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भजन करते करते आप भी भगवान के ही हो जाओगे, भगवान जैसे हो जाओगे। यही कथा आपको बताती है। आगे की पावन कथा में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं।